हो सकती है, प्रत्यक्ष में क्या कमी हो सकती है? संभव है कुछ आपके पास धन की कमी हो जाए, या लग्जरी के लिए समय आप निकालते हैं उसमें कमी आ जाए, उसी में कमी आ सकती है। लेकिन जो आत्मिक शक्ति है वो तो आपकी बढ़ने वाली है, उस पर आप विश्वास क्यों नहीं करते? आपको विश्वास करना चाहिए कि आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ रही है और आगे भी आपकी बढ़ेगी। यदि आपके अंदर भावना है और श्रद्धा है तो आपको दोनों ही रूप दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग दिखाई नहीं पड़ेंगे। आप ये विचार नहीं करेंगे कि माता जी अलग थी और गुरु जी अलग थे। गुरु जी माने माता जी और माता जी माने गुरु जी, दोनों ही हम एक दूसरे में समाये हुए हैं। मिलन केवल उसी को नहीं कहते जो आपस में बातचीत करते हैं। श्रद्धा से और भावनाओं से भी मिलन होता है। तुम कहाँ रहते हो और हम कहाँ रहते हैं, पर एक दिन को भूल सकेंगे आप? नहीं भूल सकेंगे, बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे। आपकी पूजा की चौकी पे बैठे हैं, हर समय आपको याद दिलाते रहते हैं। आत्मचिंतन किया जाना चाहिए और विचार करना चाहिए कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, जो कमियां हमको आगे नहीं आने देती हैं। उन कमियों को निकालना चाहिए और समीक्षा करनी चाहिए कि अगले वर्ष हमने कितना काम किया था, और आज हम संकल्प लेते हैं कि अब जो आज से शुरू हो रहा है, फिर हम एक साल में क्या क्या काम करेंगे। ये सारा लेखा जोखा अपने मन में ही आज आप हैं तो चिंतन कीजिए। आज का दिन चिंतन का है, आज का पर्व अपने गलेवा में उतारने का है कि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुरु जी की शक्ति हमें प्रदान हो। पर भावनाएं और निष्ठा और श्रद्धा तो आप ही की होगी ना। जब श्रद्धा होगी तो आपको जरूर आपको मिलता हुआ चला जाएगा, और जितना चाहोगे उतना मिलेगा, भरपूर मिलेगा। जिस तरीके से गाय के थनों में दूध भरा होता है और गाय रम्हाती रहती है और दौड़ करके बच्चे के पास जाती है कि पी मेरा दूध, पी, मेरे थन फटे जा रहे हैं, मेरे थन फटे जा रहे हैं, इसको पी बेटा, पी तू जल्दी से। गुरुजी की शक्ति, गुरुजी तड़फड़ा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन है लेने वाला, जरा आगे तो आवे, ले तो सही, मेरा दुग्ध पान तो करे, मेरी उन शक्तियों का पान तो करे जो मैं चाहता हूँ, जो मैं इनसे कराना चाहता हूँ। उन सिद्धांतों को, उन भावनाओं को, उन आदर्शों को अपने जीवन में पालन तो करें। रक्षाबंधन का पर्व है, यूं तो ये बहन भाई का भी पर्व है। बहन अपने भाई के राखी बांधती है और वो आशा करती है कि उसका भाई उसकी रक्षा करेगा। दूसरा एक और ये पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है कि हमने अगले वर्ष में, इस वर्ष में हमने क्या क्या भूले की हैं, क्या क्या हमारे अंदर कमियां थी, क्या हमारे अंदर दोष और दुर्गुण थे, उनको हम पुनः न दोहराएं। इसका प्रायश्चित का ये पर्व है। यदि वो गलतियां आगे बढ़ती हुई चली गई तो फिर ये प्रायश्चित का पर्व क्या रहा? ये प्रायश्चित का पर्व है, ये चिंतन और मनन का पर्व है और दोषों को धोने का ये पर्व है। ये पर्व हमको सिखलाता है कि हमारे अंदर कोई बुराइयां तो नहीं पनप रही, यदि पनप रही हैं तो हम उन्हें निकालें। और ये इस पर्व का तात्पर्य है कि जो दोष और दुर्गुण हमारे अंदर हो
तो उनको हम निकालते हैं, वो आगे के लिए हम प्रण करते हैं। ये पर्व है रक्षा सूत्र का। गुरु अपने शिष्यों को रक्षा सूत्र बांधते थे और ये आश्वासन दिलाते थे कि हम आपकी सदैव रक्षा करते रहेंगे। ब्राह्मण भी अपने यजमानों को रक्षा सूत्र बांधते रहे हैं। अभी भी ये परंपरा है कि ब्राह्मण अपने यजमानों के यहाँ जाते हैं और रक्षा सूत्र बांधते हैं। ये बात अलग है कि आज न वो ब्राह्मण रहे और न वो बंधवाने वाले रहे। उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा और उन्होंने उसको दे दिया, बस साफ मामला। बहन ने भाई की राखी बांध दी और भाई ने उपहार में कुछ दे दिया, खत्म हो गया मामला। गुरु ने रक्षा सूत्र बांध दिया, शिष्य ने कुछ दे दिया। नहीं, इससे नहीं चुकता शिष्य। गुरु अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बांधता है और ये कहता है कि हमने इस सूत्र में तुमको बांध दिया है, और बांधा ही नहीं है बल्कि आपकी रक्षा का भार हमने अपने ऊपर लिया है। हम सदैव आपकी रक्षा करते रहेंगे, ये हमारा प्रण है। ये गुरु और शिष्य का पर्व है, ये प्रायश्चित का पर्व है और ये रक्षाबंधन का पर्व है, वो रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये पर्व है। हमारे अंदर यदि भावनाओं की कमी हो जाती है, श्रद्धा की कमी हो जाती है, आस्था की कमी हो जाती है, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगता है।